अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 हमने स्टार्ट किया। आज हम बात करेंगे 17.1 की, जिसमें लेक्चर नंबर हम 4 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 को और 3 को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूडेड है। 1, 2, 3 और 4 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनके आपको तीन जो है, किसमें आपको तीन पार्ट्स करके उनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहले आपको किसी सेट जो दिया होगा उसका इक्विवेलेंट सेट निकालना है, और फिर उसके इम्प्रॉपर सबसेट बताना होगा, और फिर उसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बताने होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। मान लीजिए एक सेट है डेट इज पी, और उसका जो सेट है वो है AEIOU, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट्स का सेट दिया हुआ है। और अब आपको क्या करना है, इसके आपको 3 किस्म के सेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट बताएंगे, उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स में से हम 3 जो है उसके प्रॉपर सबसेट्स बता देंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। देखें, इक्विवेलेंट हम सेट्स पढ़ चुके हैं, मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हैं। शॉर्ट वीडियोस में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, तमाम के तमाम मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हुई हैं। शॉर्ट बीटा जो होता है यूट्यूब में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 10 शॉर्ट्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसमें आपको तमाम चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। सो इक्विवेलेंट सेट्स की बात हम करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब जो बिल्कुल इक्वल तो नहीं होते, बट उनके जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर AEIOU, यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, उसमें भी 5 एलिमेंट्स होंगे, बट कुछ डिफरेंट होंगे। सो मान लीजिए हमने बात की, अगर एक सेट है AEIOU, तो उसका इक्विवेलेंट सेट क्या हो सकता है, ABCD एंड E। तो देखिए दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं, बट दोनों एलिमेंट्स क्या डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। जबकि इक्वल सेट्स क्या होते थे, वो सेम होते थे। ABCD लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ABCD या CD AB जो भी आपके पास लिखा हो, उसको कहते थे इक्वल सेट्स, जबकि ये इक्विवेलेंट सेट्स है। तो ए आपके पास जो P सेट था, इसका इक्विवेलेंट सेट हमने लिख दिया ABCD एंड E। अब हम बात करते हैं दोबारा इसी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट जनरली हम कहते हैं कि इस किसी भी सेट के अंदर जो वैल्यूज मौजूद होती हैं वो तमाम की तमाम जो है इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात हमने बात की थी। सो मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं सेट ऑफ वोवेल्स, कि वोवेल्स का सेट है। वोवेल्स के सेट के अंदर क्या आ जाते हैं, इस तरह के तमाम वोवेल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, आपको पता है ये तमाम के तमाम क्या है, वोवेल्स हैं, लिहाजा हमने क्या कर दिया, सेट ऑफ वोवेल्स लिख दिया इसको। तो इम्प्रॉपर सबसेट में जनरली हमने जो क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है वही आपका आंसर होता है, बट उसको लिखने का अंदाज होता है आपको। जिस तरह हमने AEIOU लिखा, और आपको पता है AEIOU हम किसको कहते हैं, वोवेल्स को कहते हैं। लिहाजा मैंने इसको इम्प्रॉपर सबसेट लिखना था, तो दोबारा AEIOU के बजाय मैंने क्या लिख दिया, सेट ऑफ वोवेल्स लिख दिया। उसका मतलब भी क्या है, सेम है जो क्वेश्चन में लिखा। तो ये इसका कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, एंड दैट इज प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट क्या है, हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट पढ़े, और जो है पावर सेट का टॉपिक भी पढ़ा है। खैर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जो पावर सेट होता है वो क्या होता है। अब 3 प्रॉपर सबसेट की बात करें तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है हम इसमें एक एक करके पेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एम्प्टी सेट बनाते हैं, देन उसके बाद एक एक का सेट लिखते हैं, देन 2 का, देन 3 का। तो देखिए हम बात करते हैं पेयरिंग की। पेयरिंग हमेशा कैसे होती है, स्टार्ट होती है फर्स्ट नंबर से। पहले पेयर बनेगा AE का, फिर AI का, फिर AO का, एंड देन फिर AU का। ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद A के बाद सेकंड अल्फ़ाबेट पे जाएंगे तो EI का बनेगा, EO का बनेगा और EU का बनेगा। देन नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे IO का बनेगा, IU का बनेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे OU का बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब इसमें से हम कोई भी 3 लिख देते हैं, बट मेक श्योर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का होना लाजमी है। देखें जिस तरह मैंने सबसे पहले A का लिखा, AE का लिख दिया, एक सबसेट आ गया आपके पास। अब दूसरा जो मैंने लिखा, देखें E का लिखा, तो E का देखें I के साथ भी बन सकता है, O के साथ भी, U के साथ भी, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने फिलहाल E के साथ U को लिख दिया। और तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया, A को छोड़ा, E को। अब तीसरे नंबर पे I था, I के सेट बन सकते हैं O के साथ भी और U के साथ भी, तो मैंने I का सेट लिख दिया O के साथ। तो ये मैंने 3 अलग अलग सबसेट बना दिए जो इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लें, प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं, और पहले फर्स्ट नंबर की करते हैं, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर इस तरीके से तमाम नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर सबसेट तो लिखेंगे बट विद सीक्वेंस। पहले नंबर वाले का पहले लिखेंगे, दूसरे या तीसरे नंबर वाले को उसके बाद में लिखेंगे, तीसरे या चौथे नंबर वाले को उसके बाद में लिखेंगे। तो इसके कोई भी प्रॉपर सबसेट आप लिख सकते हैं 3, तो मैंने फिलहाल ये 3 लिख दिए।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 खत्म। अब इसी तरीके से आपको एक और इसका पार्ट दिया हुआ पार्ट 2 है, उसमें भी आपको यही कंडीशंस दी हुई है कि आप क्या करें, दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सेट निकालें, इम्प्रॉपर सबसेट निकालें और प्रॉपर सबसेट्स निकालें, वो भी 3। तो आपको सेट दिया हुआ है, कहता है x1 x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी -2 से +2 के दरमियान के इंटीजर्स हैं, लेकिन इसमें -2 को भी इंक्लूड करना है और +2 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है। सो -2 से +2 तक के जो इंटीजर्स हैं वो क्या हो गया, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर है, -2 से लेकर +2 तक क्या है, -2, -1, 0, 1 और 2, 5 नंबर है। तो हम 5 नंबर नेचुरल नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5 एलिमेंट आएंगे। इसे जो सेट है इसका जो सेट बनेगा -2 से लेकर +2 तक बनेगा 5 नंबर्स का। तो मैंने यहाँ पर भी कोई भी 5 नंबर लिख दिया। अब मेरी मर्जी में कोई भी 5 नंबर्स लिखूंगा, चूंकि नंबर्स का सेट है लिहाजा मैं यहाँ पर भी नंबर्स लिख दूंगा। सो 1 2 3 4 5 इसका इक्विवेलेंट सेट आ गया। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। हमने बात की इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होता है, जो सेट होता है उसी को कहते हैं उसका इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है ये जो सेट है आपके पास, ये क्या सेट है, -2 से +2 तक का सेट था। मीन्स ये वैल्यूज क्या थी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो मैं इम्प्रॉपर सबसेट में यही लिख दूंगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब ये देखें दोनों चीजें एक ही हैं, बट लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो मैंने इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं, बस लिखने का अंदाज आया तो डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो यहाँ पर जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है मैंने इसको दोबारा लिख दिया, -2, -1, 0 एंड 1 2। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी जो आपसे कंडीशन पूछी गई थी, और वो क्या थी कि आपको इसके 3 जो है प्रॉपर सबसेट लिखने। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, हम इसके क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे। तो देखिए -2 से लेकर हम बात करेंगे यहाँ तक +2 तक। तो -2 का जो है ना सेट बनेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब -2 का सेट में क्या कर सकता हूँ, -1 के साथ भी बना सकता हूँ, -2 का सेट 0 के साथ भी बना सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पेयरिंग बनेगी, जो भी बनेगी आप इस तरीके से बना लेंगे कि सबसे पहले आप इसको लिख देंगे -2 से लेकर +2 तक, फिर पेयरिंग बनाएंगे। -2 और जो है -1 का भी सेट बन सकता है, -1 और 0 का भी बन सकता है, फिर 0 और 1 का भी बन सकता है, 1 और 2 का भी बन सकता है और 0 और 2 का भी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपने पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ज़रूर लिख देंगे, यानी कि -2 से लेकर +2 तक एक सेट बनाएंगे, वो लिखेंगे। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा ये क्या है। मैंने इसमें फ़िलहाल ही जल्दी में नहीं बनाया, अदरवाइज़ मैं इसको मज़ीद अगर इसको साथ में बना देता तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या, आप अपने पास पहले एक सेट लिखें, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और फिर उसकी क्या करें, पेयरिंग करें। -2 की क्या करेंगे, -1 के साथ भी सेट बनेगा, -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ और -2 का 2 के साथ। फिर इस तरह आपके पास -1 का 0 के साथ बनेगा जो मैंने लिखा हुआ है, फिर 0 का 1 के साथ भी बन सकता है, 0 का 2 के साथ भी बन सकता है। तो ये देखें 0 का 2 के, फिर 1 का बहुत से। तो इस तरह तमाम वो बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे प्रॉपर। आप इसमें से कोई भी 3 लिख दीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है सच। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको कहता है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, सिंगलटन जो है आपको सेट लिख कर दिखाना है, बट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डर। बिल्डर फॉर्म में आपको दिखाना है सिंगलटन। तो यूजुअली सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है, या इसको यूनिट सेट भी कह सकते हैं, एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अब चूंकि ये आपको एक मिसाल के तौर पर एक सेट है, उसके अंदर वैल्यू लिखी है 2, तो चूंकि एक सेट के अंदर एक ही वैल्यू लिखी है, इस सेट को मैं क्या कहूँगा, सिंगलटन सेट कहूँगा। इस तरह कोई भी एक सेट है, उसके अंदर वैल्यू कोई भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 लिखी हुई है, ये भी एक वैल्यू है, तो मैं इसको सिंगलटन या यूनिट सेट कहूँगा। तो अब आपको क्या कहता है, 2 आपको एग्जांपल्स देनी है सिंगलटन सेट की, बट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डर फॉर्म। आपको बिल्डर फॉर्म में देनी है, जनरली नंबर नहीं लिखना। तो हम क्या करते हैं, चलें इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी, x when x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर्स, x की वैल्यूज में बात कर रहा हूँ, इंटीजर से बिलोंग करती हैं, एंड -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। जो वैल्यू है इंटीजर्स की वो -1 से +1 के दरमियान में। अब चूंकि यहाँ इक्वल की लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब मैं -1 को भी काउंट नहीं करूंगा, +1 को भी काउंट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं इंटीजर्स बीच में बचे कौन से। -1 और +1 के बीच में क्या आता है, आपको पता है जी, -1 और +1 के बीच में आता है 0, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स पे आप जाए तो रिवर्स आते हैं, -4, -3, -2, -1,
0 फिर +1 +2 +3 +4, तो -1 और +1 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर है जो है 0। तो इस मीन्स ये एक आपके पास सेट लिखा हुआ जो सिंगलटन सेट है, बट मैंने इसको किस फॉर्म में लिख के दिखाया आपको, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं क्योंकि 2 एग्जांपल्स पूछी थी हमने। एक और सेट लिख लिया B जो है एक सेट है x when x belongs to n। हम बात कर रहे हैं एक सेट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है लेस है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा सेट लिख रहे हैं जो नेचुरल नंबर का है लेकिन 1 से छोटे जो नंबर है हम वो लिखना चाह रहे हैं। तो आपको पता है नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है 1 होता है, 1 से छोटा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। तो अब मैंने एक सेट लिख दिया जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आपको बताना है जो क्या है आपके पास लेस देन 1 है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है लेस देन 1 नहीं होता कोई भी, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर एक्चुअली नहीं होगा, ये होल नंबर होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट बन जाता। अब हम बात कर रहे हैं एक्स की तमाम वैल्यूज बिलोंग करती है होल नंबर से और वैल्यू क्या है 1 से लेस है। तो 1 से लेस जो वैल्यू होती है वो होल नंबर्स में क्या होती है, 0 होती है। लिहाजा आपके पास ये जो है फाइनल आपका आंसर होगा।